आबादी के जातीय संतुलन पर भागवत के बयान को बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस का विरोध, बोली संविधान का नहीं होना चाहिए उल्लंघन, ओवैसी का पलटवार, इसी तरह के झूठे डर की वजह से होते हैं नरसंहार। धमतरी रिजॉर्ट में बीजेपी का सीक्रेट मंथन, नेता प्रतिपक्ष संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने भी बस्तर पर किया फोकस, 12 विधानसभाओं पर मैराथन बैठक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई, भीड़ के चंगुल से निकालकर पुलिस ने बचाई जान, राजस्थान के रहने वाले हैं 3 साधु। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज, इंडोर स्टेडियम में सीएम बघेल ने किया शुभारंभ, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लेंगे हिस्सा। नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को एक और गोल्ड मेडल, आकर्षि कश्यप ने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ को दिया दूसरा गोल्ड, सीएम बघेल और खेल मंत्री ने दी बधाई। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन निगम कमिश्नर पर एक्शन, लापरवाही बरतने पर हटाए गए अंशुल गुप्ता, संदीप सोनी को सौंपा गया प्रभार आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। इंदौर के गरबा पंडाल में मासूम की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर में गोली लगने से हुई बच्ची की मौत, पुलिस कर रही तफ्तीश। उज्जैन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, होटल से 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जीएसटी इनकम टैक्स विभाग को दी गई सूचना। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर बुरहानपुर से है, जहां आफत की बारिश जो है वो देखी जा रही है। मूसलाधार बारिश से जल जमाव की जो स्थिति वो पैदा हो गई है। तो शनवारा चौराहे पर पानी पूरी तरह से भर चुका है। तो पानी जमा होने से वाहन चालकों को खासा परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी खबर है बुरहानपुर से, जहां मूसलाधार बारिश से लगातार जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए तस्वीरें किस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है बुरहानपुर में, और सड़कें जो हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। हालांकि यहां पर वाहन चालकों को खासा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। तो शनवारा चौराहे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बुरहानपुर से, जहां बारिश से हाल जो है पूरी तरह बेहाल हो गए हैं, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर बैतूल से है, जहां डैम में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो विवेक घोटे और गोकुल मालवीय की मौत हो गई है। तो बिस्नूर ग्राम के थे दोनों मृतक। तो एनडीआरएफ की टीम को एक शव निकालने में सफलता मिल चुकी है, और बिस्नूर और टेमुरनी गांव के बीच बने डैम में ये पूरा हादसा हुआ। तो आठनेर थाना क्षेत्र के बिस्नूर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डैम में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रेस्क्यू जो है लगातार जारी है, जिसके चलते एक युवक को बाहर निकाल लिया गया। खबर इंदौर से है, जहां गोली लगने से मासूम की मौत हो गई। तो पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, 11 साल की बच्ची के सर में 315 बोर की गोली लगी थी। तो गरबा देखने के दौरान मासूम की तबीयत बिगड़ी थी। तो पुलिस मामले में 315 बोर के बंदूक लाइसेंस धारियों की बिना जो सूची है वो बनाई जा रही है। तो पुलिस क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बच्ची को गोली कैसे लगी, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है जांच लगातार तेज कर रही है। ये जो संभवतः 315 या 32 बोर की संभावना प्रतीत हो रही है कि उसकी है। इसके लिए क्षेत्र की सभी 315 वो राइफलों को तलाश किया जा रहा है। जिसके पास लाइसेंसधारी 315 है उनको भी तलाश किया जा रहा है, उनकी बैरलों की जांच की जा रही है, और बाकी जो क्षेत्र के संदिग्ध है उनको तलाश किया जा रहा है। डायरेक्ट शूट करना किसी भी पब्लिक द्वारा वहाँ पर पब्लिक प्लेस पे नहीं पाया गया है। संभवतः हार्श फायर जैसी संभावना है, जिसको तलाश कर अग्रिम विवेचना जारी है। अब खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो दानीगेट क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तारी की गई है। तो आरोपी
सोने के दस्तावेज जो है अभी नहीं दिखा पाए हैं, तो जीएसटी इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी गई है। इंदौर, उज्जैन, देवास में भी लगातार सप्लाई जो है वो की जा रही थी, तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो आरोपी हैं सोने के दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो इंदौर, उज्जैन, देवास में भी लगातार सप्लाई जो है वो की जा रही थी। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि पुलिस ने 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पन्ना से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, तो पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। तो एक पक्ष ने लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। तो पन्ना जिले के देवेंद्र नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में लोग भी घायल हो गए हैं। तो पन्ना जिले के देवेंद्र नगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए तस्वीरें, 2 पक्षों में झूमा झटकी हुई, यहाँ पर लाठी डंडों से वार किया गया। हालांकि पुलिस ने भी यहाँ पर बल प्रयोग किया। देखिए तस्वीरें, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि इस पूरे मारपीट में काफी लोग भी घायल हो गए हैं। तो वहीं पन्ना जिले के देवेंद्र इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां मुरार इलाके में हंगामा हो गया। युवक के घर पर पथराव किया गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। तो अज्ञात लोगों पर केस हालांकि दर्ज कर लिया गया है। तो पुराने विवाद में पथराव की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो पुलिस हालांकि मामले की लगातार जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, युवक के घर पर पथराव हुआ और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए तस्वीरें, बहुत सारे युवक हैं जो इस समय घर पर पथराव कर रहे हैं। मुरार इलाके की पूरी घटना जो बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। तो युवक के घर पर पथराव जो है किया जा रहा है। ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो घर पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर अब जांच में लग चुकी है। खबर जबलपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी घटना। तो झांसी के चंगू नाका में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। तो तेज रफ्तार कार 2 बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए दिखाई दी। तो बिजली के खंभे से जो कार है वो टकरा गई। तो देर रात हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो चुका है। तो जबलपुर के थाना रांची के चुंगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से तेज रफ्तार का यहां पर कहर जो है वो नजर आया। खबर रीवा से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत हो गई है। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, तभी हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो 24 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो नईगढ़ी थाना क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ और इस पूरे हादसे में 3 श्रद्धालु की मौत हो गई और 24 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग वो सब लोग आए। सर 27 टोटल है, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु हुई। खबर बुरहानपुर से है, जहां बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। बुरहानपुर के ग्राम शाहपुर की घटना बताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग लगने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। तो देखिए तस्वीरें, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। बुरहानपुर के ग्राम शाहपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है और आग लगने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। चलो साथ हमने बात। खबर
राजगढ़ से है, जहां युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है। रावण दहन के दौरान खुदकुशी की कोशिश की गई तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर युवक को हालांकि बचा लिया है। तो बड़ी खबर राजगढ़ से है, जहां युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है, हालांकि समय रहते लोगों ने युवक को बचा लिया। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रावण दहन के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, जब शख्स जहां पुतला दहन हो रहा था वहां पहुंच गया। हालांकि देखिए, समय रहते वहां लोग भागे और युवक को बचा लिया गया। तो हम आपको तस्वीर राजगढ़ से दिखा रहे हैं। देखिए, पुतला दहन हो रहा है, उसी समय एक युवक आता है और पुतले के पास बैठ जाता है। तो युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरह से युवक जो है एकदम भागकर चढ़ता है और वहां बैठ जाता है। हालांकि समय रहते लोग जो हैं उस युवक को नीचे उतार लेते हैं। देखिए तस्वीरें, किस तरह से युवक पीछे से भागता हुआ आता है और पुतले के पास बैठ जाता है। खबर शिवपुरी से है, जहां अंधविश्वास का खेल देखा गया है। जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखा गया। अस्पताल में गंभीर हालत में नवजात जो है वो भर्ती है। तो नवजात को बचाने के लिए परिजनों की कोशिश लगातार जारी है। परिजनों ने अस्पताल में फिकवाई भभूत, काफी देर तक चला जादू टोने का खेल। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां पर अंधविश्वास का खेल जो है देखा गया है। हालांकि जो नवजात है इस समय अस्पताल में भर्ती है, तो जादू टोने का खेल जो है वो दिखाई दिया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अस्पताल में ही अंधविश्वास का खेल जो है वो शुरू हो गया। भभूति मैंने मैया बुलाई थी, इसलिए बुलाने बाद डॉक्टर ने बुलाया कि बस पता नहीं है कि बच्चा शाम तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बुलाई थी। अच्छा, इनका बच्चा गंभीर हालत में है। पौड़ी में इसकी डिलीवरी हुई थी। बच्चा कम दिन का है, कम वजन का है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते उसको रेफर किया गया है। बच्चा एसएनसीयू में भर्ती है। बच्चे की झाड़फूंक एसएनसीयू में होना सवाल ही नहीं उठता। परिजन बैठे रहते हैं। परिजन क्या करते हैं, आना कोई बबूत नहीं गई है बच्चे के पास, न बच्चे कोई झाड़फूंक हुई है। बच्चा एसएनसीयू में भर्ती है। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां धार के मांडू में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण के दौरान 3 दिन बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। तो पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण के साथ जो है लिया जाएगा मैदानी फीडबैक। तो योजना और रणनीति के अनुसार हाईकमान काम देगा। तो पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे से पहले प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। तो आगामी चुनाव की रणनीति के तहत पदाधिकारी जो है वो तैयार हो गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर बैठक की जाएगी? देखिए, क्योंकि अब चुनावी रणनीति जो है वो बनना शुरू हो गई है। प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उसके बाद लगातार कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है। लिहाजा इस कड़ी में जो है बीजेपी की लगातार बैठकें जारी है। इसी दौर में ये 3 दिवसीय शिविर जो है वो बीजेपी का होना है, जिसमें प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को आ रहे हैं। 16 तारीख को जो है 16 अक्टूबर को अमित शाह, राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आना हो रहा है। लिहाजा इस दौरे को देखते हुए भी बैठक किया जाएगा। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, कैसे उसका जन जन तक जो है अभियान चलाया जाए, इस सब को लेकर चर्चा होनी है। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति उसमें बननी है, सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर रणनीति बननी है, और आगे समय में क्या क्या जो प्रधानमंत्री के हाथों कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन है, इस कार्यक्रम को लेकर जो है 3 दिवसीय चिंतन बैठक शुरू होना है। तो ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल चुनाव लगे हुए हैं और उसके बाद जो है सरकार को ये बताना है कि जो अब तक कार्य किए हैं वो जमीन पे कितने पहुंचे हैं, जनता तक कितने पहुंचे, उसमें सरकार कितनी सफल हुई। तो तमाम प्रचार प्रसार से लेकर जनता तक अपने अभियान पहुंचाने के लिए नीति बैठक जो है बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद का दौरा होना है। तो सरकार को ऐसे में ये बताना है कि केंद्र सरकार को ये बताने की कोशिश होगी कि राज्य सरकार में कितने काम हुए हैं, कितने जन अभियान की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये तमाम योजनाओं को लेकर भी एक बैठक होगी। और बैठक में सारे जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, सांसद है, उनका एक
रिपोर्ट भी शायद संभवतः इस बैठक में दी जाएगी, जो बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ काम हुए हैं, कहाँ कहाँ काम होना बाकी है, क्योंकि चुनाव है तो लिहाजा यानी साफ तौर पर चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठकें जो है वो मानी जा रही हैं। हमारे साथ बने रहिए कुमार इंदर जी, आगे भी आपसे लगातार अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पेंशन के मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल है। आज पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। तो यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय के बैनर तले प्रदर्शन होगा। तो पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। तो बिजली कंपनियों ने 55,000 की पेंशन रोकने का आरोप लगाया, जिसके चलते आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया। तो ये बड़ी खबर इस समय भोपाल से है, जहां पेंशन के मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल है और आज पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है कर्मचारियों की ओर से किया जाएगा। तो यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय के बैनर तले प्रदर्शन किया जाएगा और पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। तो वहीं बिजली कंपनियों ने 55,000 की पेंशन रोकने का आरोप लगाया है। तो वहीं पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। मेरे सहयोगी कुमार इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार जी, आज पेंशन के मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिसको लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, पिछले 1 हफ्ते से लगातार पेंशन कर्मचारियों का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। इसके पहले उन्होंने ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के नाम पर तमाम जिलों में। लगभग ये कह सकते हैं कि सभी जिलों में ये ज्ञापन किए गए, उसके बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं ली गई है। इसी का नतीजा है कि अब ये पेंशनर्स जो है वो लामबंद हो रहे हैं। इन्होंने पिछले दिन ये चेतावनी भी दी थी, यदि उनका पेंशन जारी नहीं किया गया तो इस बार ये जो दिवाली जो है वो भोपाल में सीएम हाउस में मनाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई इस पर हरकत नहीं ली जा रही। स्वाभाविक है कि त्योहार है, दशहरा बीत चुका है, दिवाली सर पर खड़ी है। ऐसे में इन लोगों का पेंशन न मिलना इन लोग की मुसीबत साफ तौर पर जाहिर करता है। इन लोगों में काफी नाराजगी है। इन लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि फंड होने के बावजूद भी इनकी पेंशन रोकी जा रही है। सरकार फंड का रोना रो रही, बोले कोई बात गलत। इन लोगों ने कहा है कि सरकार जो है जानबूझकर ऐसा खेल खेल रही है। यही नहीं, पेंशनर्स का कहना है कि कुछ अधिकारी जो है वो मिली भगत करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये तमाम आरोप जो है पेंशनर के जो है वो सरकार पर लग रहे हैं, विद्युत विभाग पर लग रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि दिवाली आने वाली, दशहरा बीत गया है, कि दिवाली के पैसे इनकी पेंशन बहाल होती है या नहीं होती, या फिर जिस तरह से इन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यदि इनकी पेंशन नहीं मिलती है तो आने वाली दिवाली जो है वो भोपाल में सीएम हाउस में मिलती है। तो अब सरकार के लिए, विद्युत विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेशव्यापी आज से आंदोलन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, विद्युत विभाग को जवाब देना होगा कि आखिर पेंशन रोकने की वजह क्या थी, वाकई में फंड की कमी है या फिर किसी और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो है प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जबलपुर से है, जहां दीपावली पर पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जो हैं वो जला सकेंगे। तो 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले बमों पर पाबंदी जो है पूरी तरह से लगा दी गई है। तो बिना लाइसेंस के पटाखों का कारोबार भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी यहाँ पर रोक जो है साफ तौर पर लगा दी गई है। तो कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता उदित राज के सियासी बवाल हो गया है। गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला किया है और बोला कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी दल है। कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समाज की सुपारी ले रखी है। आगे कहा कि एमपी कांग्रेस नेता भी आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। तो राष्ट्रपति का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का विरोध करती है कांग्रेस। तो यहाँ पर ट्वीट को लेकर बवाल जो है देखा गया है। तो ये बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट पर सियासी बवाल जो है वो देखा गया। देखिए, या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे
असंसदीय शब्द बोले, मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट पर मंत्री तुलसी सिलावट का बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे खराब बात और कुछ नहीं हो सकती है। देश के प्रथम नागरिक के लिए जो कहा वो उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है। इसकी जितनी भी निंदना की जाए उतनी कम है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च मान्य पद है, उस पर टिप्पणी करना गलत है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।